नहीं नहीं, हिम्मत आप रखिए। चिंता मत कीजिए, शंकर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर आईसीयू वगैरह में शिफ्ट करने वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। ए बेटा, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा पापा को। हाँ, तुम हौसला रखो। आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। डॉक्टर साहब, शंकर की तबीयत कैसी है? पापा नहीं रहे अंकल। It was a cardiac arrest. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल रही झूठ। पापा कल वो चेक दे रहा था तो तुमने मना कर दिया। अब कैसे मिलेगा तुम्हारा 10 लाख रुपया? अब किस मुंह से मांगोगे? कैसे करोगे राधिका बेटे की शादी? हाँ, वो मैम, सुनो, वो देखो राधिका आंटी। चले। गुड मॉर्निंग सर। राधिका। गुड मॉर्निंग सर। सर, वो एक्चुअली नेहा तुमसे मिलना चाहती थी, उसे लेकर आया हूं। नेहा कहाँ गई? यहीं पर थी। नेहा, कैसे है मेरी गुड़िया? आज आप स्कूल नहीं गए? पापा ने बोला कि ऑफिस जाना है। अच्छा, पर पापा तो कह रहे थे कि आपको ऑफिस आना था। अरे जब से उठी था तो जिद कर रही थी तुमसे मिलने की, इसलिए आज स्कूल भी नहीं गई। बदमाश। मैं ना तो बहुत मिस कर रही थी। आप हमारे घर रहने कब आओगे? मैं बहुत जल्दी आऊंगी, पक्का। राधिका, इफ यू डोंट माइंड, एक रिक्वेस्ट है। क्या मैं ऑफिस में सबको बता सकता हूँ कि हमारी शादी होने वाली है? इफ यू आर ओके, आई थिंक इट्स टाइम।
listen up, guys. Guys, there's an important announcement I want to make. I know it's going to be a shocking surprise or maybe a pleasant surprise for you guys. I feel it's the right time. पर राधिका और मैं शादी करने वाले हैं very soon. And आप सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो आप सबको शादी में आना है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज का लंच मेरी तरफ से. So, very congratulations. थैंक यू. Congrats, Radhika ma'am. थैंक यू. एक्सक्यूज मी. वाओ, अब तो भाई ने ऑफिस में भी सबके सामने अनाउंस कर दिया कि तुम ही मिसेस आदित्य साहू होने वाली हो. Congratulations. अखिल, कैसा लगता होगा इसे ये जानते हुए कि कल तक तुम इस कंपनी की नौकर थी. I mean, जॉब करती थी यहाँ पे और आज अचानक अब से सब तुम्हें इस कंपनी की मालकिन बुलाएगी. एनीवेज, अब जब मालकिन बनने के ख्वाब देख ही लिए हैं ना, तो इतना जरूर याद रखना कि मालकिन लेवल की वेडिंग भी होनी चाहिए. I mean, the wedding needs to be grand. मेरा मतलब है कि you know, मेरे भाई के choices, standards थोड़े हाई हैं. तुम उनकी सेक्रेटरी हो, तुम्हें पता होगा. I mean, sorry, अब तक तो हो ही. हाय गाइस, आप लोग यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं भैया, वो बस नई भाभी से ना मिलने का मन हुआ तो हम आ गए. राधिका जरा मेरे केबिन में आना. नो, शी इज बिजी है ना मम्मा. मिया, ये ऑफिस है ना, यहाँ काम तो करना पड़ेगा. नो, इट्स ओके. थोड़ी देर बाद आना. मैं आया. जो मैंने तुमसे कहा है ना, वो अपने मॉम डैड से भी जाकर कह देना. गुड लक. चलो फिर. मैं शादी के लिए तैयार हूँ. चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी. लक्ष्मी, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, झूठ बोला. वो 10 लाख एफडी के पैसे मैंने शंकर को दे दिए थे उसकी बेटी की शादी के लिए. मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूं. हाथ मत जोड़िए,
आपने हमेशा अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में दी, उसमें से अपने खर्च के लिए कुछ पैसे लिए, वो भी मांग कर। ऐसा आदमी ना कोई गलती करेगा ना कोई गलत काम। ने शंकर भाई साहब को पैसे दिए तो सोच समझ कर ही दिए होंगे। हाँ, उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी। पैसों के चक्कर में वो टूटने के कगार पे थी। बहुत परेशान था वो बेचारा, और दोस्त है अपना, और उस वक्त हमारे पास पैसे थे तो कैसे ना देता। क्योंकि बेटी की शादी रुक जाए तो कैसा महसूस होता है ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आपने इंसानियत दिखाई, दोस्ती निभाई, कुछ गलत नहीं किया। आपने मुझे कहा होता तो मैं भी मना नहीं करती। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि आपने उन्हें पैसे दिए, बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने मुझसे सच छिपाया। ये भरोसा नहीं रखा कि लक्ष्मी भी राजी खुशी वो पैसे दे देती। इतने सालों में आपने मुझसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन ये बात छिपानी पड़ी, इसका मतलब शायद कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही रह गई। मैं नहीं जीत पाई आपका भरोसा। किसी तीसरे से ये पता चलना कि आपने बस इसी बात का दुख है, और कोई फरियाद नहीं। सारी गलती मेरी है, तुम उसके लिए अपने आप को दोष मत दो। जो हो गया सो हो गया। भगवान शंकर भाई साहब की आत्मा को शांति दे। और हमें ये सोचना है कि हम राधिका की शादी कैसे करेंगे। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंदू बहुत अच्छा लड़का है और उसे पता है मैंने शंकर को पैसे दिए। मैं बात करूंगा उससे, वो पैसे लौटा देगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ये लीजिए, अब चाय पी लीजिए। बिल्कुल भी लेट मत करना, ठीक है माँ? मैंने शादी की शॉपिंग की सारी लिस्ट बना ली है। दीदी के ऑफिस से आते ही हम सबसे पहले शॉपिंग जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। और मिस्टर जैसन, आप बस अपनी जेब खुली रखना, बाकी सारा काम हो जाएगा। देखना, एक नंबर शादी होगी दीदी की। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज है ना कि सब के सब देखते रह जाएंगे। सब बोलेंगे कि शादी हो तो जैसा जैसी, वरना हो ही ना। ओह क्या बात है। अच्छा ठीक है, बाय। आप लोग बिना बातों में उलझा ही लेते हो सच्ची। मैं लेके आती हूँ। ये लो माँ। ओके बाय। वंदना जी, नमस्ते वंदना जी। नमस्ते लक्ष्मी जी, मैं आपके ही कॉल का इंतजार कर रही थी। शादी की डेट कुछ फाइनल हुई? जी नहीं, वो हम आज ही पंडित जी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही डेट फाइनल होती है आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको शाम तक बताती हूँ मैं। ठीक है। चलिए, हमें पंडित जी से मिलने जाना है। चल। कुणाल, ये लो। अरे मुंह खोल। तुम भी लो। तुम भी लो ना। हुआ क्या? ठीक है, तुम ना सबको बांटो। हाँ, अब बताओगी ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? क्योंकि तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई है। याद है उस दिन मेरा मूड खराब था और तुमने कहा था कि सब सही हो जाएगा। राधिका दीदी की शादी पक्की हो गई है उनके बॉस के साथ। बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा ये काम करना, अपने बहन को ना मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना। हेलो, मैं कुछ नहीं कहने वाली। इस बार तुम खुद आओगे और खुद बोलोगे। तुमने कितनी बार बोला है कि तुम घर आओगे, लंच पे आओगे, कभी आए हो? तुम रहने ही दो। झूठ। अरे सुनो भूमि, ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना कॉलेज में दिन भर बिजी रहता हूँ, उसके बाद घर जाके भी काम होता है, बस इसीलिए। Whatever. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने बहन की शादी की खुशियां मनाओ, मैं तो तब खुश होऊंगा जब हमारी शादी तय होगी। तुम अकेले में क्या बड़बड़ाते रहते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, उस नोटिस बोर्ड वाली का नाम बताओ। बता देना। अरे बता दे यार।
उधर क्या देख रहे हो, इधर बात करो, मुझे बताओ। चलो। अच्छा जब राधिका दीदी की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद नाम बताओ। पक्का? चलो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। चलो चलो जल्दी करो। प्रॉमिस। ओके। अच्छा आप हाथ छोड़ो। प्रणाम पंडित जी। सौभाग्यवती भव। पंडित जी, राधिका का एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है। मतलब घर और लड़का इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। ऐसे लगता है जैसे माता रानी ने खुद चुनकर रिश्ता भेजा। सब माता रानी की ही कृपा है। उसकी शादी के लिए कोई नजदीकी अच्छी सी तारीख निकाली है ना? जी। अगले 4 दिन बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। 4 दिन पंडित जी, ये तो बहुत नजदीकी मामला हो गया। उसके बाद? उसके बाद अगले 6 महीने तक दूसरा मुहूर्त नहीं है। अगर अभी शादी नहीं हुई तो अगले 6 महीने तक राह देखनी पड़ेगी। उनसे कहिएगा कि अगले 10 दिन में ही शादी का मुहूर्त निकाले। ठीक है पंडित जी, 4 दिन में ही होगी शादी, और देरी नहीं कर सकते। हो गया फैसला? जी। बधाई हो, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जी पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो। 4 दिन में शादी कैसे? तुमने पंडित जी से हाँ क्यों कहा? आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना, और वैसे भी वन्ना जी चाहती है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। पूरा परिवार एक साथ मिलकर तैयारी में जुट जाएगा तो सब हो जाएगा। और कहते हैं ना, शुभ काम में देरी क्यों? चलिए चलिए चलिए। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? शंकर के घर चले, चंदू से बात कर लेते हैं पैसे वापसी के। उनके घर में मातम चल रहा है, ऐसे समय पर जाकर पैसा मांगना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। मैं समझता हूँ लक्ष्मी, पर हम भी क्या करें, हमारे पास भी समय नहीं है। पंडित जी ने 4 दिन में शादी की बात कही, और 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। वही रकम हमारा सबसे बड़ा सहारा है। और तुम चिंता मत करो, चंदू अच्छा लड़का है, हमारी मजबूरी को समझेगा। क्यों रो रही हो इतना माँ? रोना तो मुझे चाहिए। खुद चले गए मेरे लिए कर्ज का पहाड़ छोड़कर। ये तो कैसी बातें कर रहे हैं चंदू? ये कर्जा उन्होंने हमारे लिए लिया था और उसे चुकाने की पूरी कोशिश की थी। श्रीनिवास भाई साहब को उनका 10 लाख देने का वादा भी किया था। हॉस्पिटल में भी बार बार यही बात बोल रहे थे, वो पैसे दे दिए तो हमारे पास क्या बचेंगे? और जो उनका उधार है वो कौन चुकाएगा? कहां से लाऊं पैसे? पेड़ नहीं लगाए मां मेरे पास पैसों का। एक बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लिए, और दूसरी ये जो व्हीलचेयर पे बैठी है उसका क्या करूं मैं? इसकी महीने की दवाई के पैसे नहीं है मेरे पास।
इसकी शादी भी नहीं होगी, कौन करेगा इससे शादी? इसकी जिंदगी भर का बोझ मुझ पर रहेगा। जहर खाने तक के पैसे नहीं है और तुझे गांव वालों की उधारी चुकानी है। और कल से देखना माँ, घर के बाहर पैसे मांगने वालों की लाइन लगी होगी। दिलासा बाद में देंगी, पैसे पहले मांगेंगे। सर ये दवा लेकर आनी है। कल अरे रखो, काम आएंगे। नहीं, चलिए। क्यों रोका तुमने लक्ष्मी, क्यों रोका? बताओ। वो पैसे हमारे हैं, हमने बचाए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए। और लक्ष्मी, उन पैसों से मैंने शंकर की मदद की है, उसे उधार दिए, दे नहीं दिए। और अब जब हमें हमारे पैसों की जरूरत है तो वो पैसे हमें वापस मिलने चाहिए। चंदू ऐसे कैसे कर सकता है भाई? मैं मानता हूँ कि वो इस समय तकलीफ में है, पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पैसे वापस करने की उसकी नीयत ही नहीं है। मैं चंदू को ज्यादा में ज्यादा कुछ समय दे सकता हूँ पैसे वापस करने के लिए, लेकिन ऐसे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को ऐसे जाने तो नहीं दे सकता ना मैं। वो लड़का जो अपने मरे हुए बाप के लिए इतना कुछ बोल रहा था, वो आपको न जाने क्या भला बुरा कहता। ऐसे समय पर सामना करना ना ही अच्छा है। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।